हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज से सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो रहा है और सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज चलेगा। ये जो है एलटी ग्रेड और यूपीजीआईसी और आगे भी अगर टीजीटी पीजीटी में लागू होगा या फिर आप किसी अन्य सब्जेक्ट की भी मतलब अन्य पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काम आएगा, है ना। ये ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर में काम आता है। अगर सामान्य ज्ञान पूछ रहा है तो वहाँ एक दो प्रश्न तो देखने को मिल ही जाते हैं। ऐसे टॉपिक आज हम लेके चलेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो बुद्ध से आज 30 प्रश्न लिए गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। राइट आंसर क्या होगा इसका। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में बुद्ध का ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म स्थान जो है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है वो वर्तमान में कहाँ है, लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है ना। और इनका वंश जो था यानी गौतम बुद्ध किस वंश के थे, तो ये शाक्य वंश के थे। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, वहीं पे इनकी माता का नाम उनकी माया देवी था। और इन्होंने गृह त्याग कब किया, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग किया। और इनके पुत्र का नाम राहुल था, है ना। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलिए देख लेते हैं सेकंड प्रश्न क्या है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ए है लुम्बिनी में, बी है सारनाथ में, सी है बोधगया में और डी है कपिलवस्तु में। तो कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, कहाँ पे हुआ था बताइए आप लोग। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और सारनाथ जो है, सारनाथ गौतम बुद्ध जो थे प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, है ना, प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और बोधगया जो है यहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बोधगया में। और कपिलवस्तु जो है जहाँ पे बुद्ध का बाल्यकाल बीता था, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे वे बचपन में निवास करते थे, है ना। तो कपिलवस्तु वो है। तो सेकंड का राइट हो जाएगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बुद्ध के पिता का नाम था, बुद्ध के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन है शुद्धोधन नाम था, बी है बिंबिसार था और सी है अशोक था और डी है चाणक्य था। तो बुद्ध के पिता का क्या नाम था, राइट आंसर क्या होगा, बुद्ध के पिता का क्या नाम था, चलिए बताइए। तो बुद्ध के पिता का क्या नाम था, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं तीनों। बिंबिसार जो था मगध का राजा था बिंबिसार। और अशोक कौन था, तो अशोक पहला ऐसा राजा था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक पहला ऐसे राजा था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया। और चाणक्य कौन था, तो चाणक्य मौर्य साम्राज्य का मंत्री था। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की माता का नाम क्या था। ए है महाप्रजापति गौतमी, बी है महावीर, सी है माया देवी और डी है यशोधरा। तो बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, महावीर प्रजापति या फिर गौतमी या फिर सी माया देवी या फिर डी यशोधरा। तो बुद्ध की माता का क्या नाम था, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका माया देवी। बुद्ध की माता का नाम क्या था, माया देवी था। वहीं पे महाप्रजापति गौतमी जो थी वो सौतेली माता थी, है ना। और महावीर जो थे जैन धर्म से संबंधित है महावीर। और ये यशोधरा जो थी इनकी पत्नी का नाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था ज्ञान प्राप्त। ए है बोधगया में हुआ था या फिर बी है सारनाथ में हुआ था, सी है लुम्बिनी में हुआ था, डी है कुशीनगर में हुआ था। तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर क्या होगा इसका,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। इनको का किस पेड़ के नीचे, तो पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सारनाथ जहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया था, और लुम्बिनी क्या है, तो इनका जहाँ पे जन्म हुआ था, और कुशीनगर जहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। चलिए देखते हैं बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ए है सारनाथ में दिया था, बी है कुशीनगर में दिया था, सी है राजगृह में दिया था, और डी है वैशाली में दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो 6 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। तो ए है शाक्य वंश में हुआ था। इसको मैंने जब पहले स्टार्ट किया था पहला क्वेश्चन तभी मैंने बताया था। बी है मौर्य वंश में हुआ था, सी है गुप्त वंश में हुआ था, और डी है नंद वंश में हुआ था। तो बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। तो बुद्ध का जन्म राइट हो जाएगा ए, शाक्य वंश में हो जाएगा। तो 7 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। ए है कंठक था, बी है अश्वमेघ था, सी है छत्रक था, या डी है नंदी था। क्या नाम था। तो राइट हो जाएगा कंठक था। बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक था, है ना। बुद्ध ने गृह त्याग के समय इसी घोड़े का उपयोग किया था। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो इसी घोड़े का उपयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध ने निर्वाण किस स्थान पर प्राप्त किया। तो राइट आंसर क्या होगा, कुशीनगर में, बी है बोध गया में, सी है सारनाथ में, और डी है लुम्बिनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। बुद्ध ने निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया था। बोध गया क्या है, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। लुम्बिनी क्या है, जहां उनका जन्म हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ए है 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, बी है 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, और सी है 600 ईस्वी पूर्व हुआ था, और डी है 400 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, और ये 483 ईस्वी पूर्व जो लिखा गया है उनकी मृत्यु का वर्ष है ना, उनकी मृत्यु का ये वर्ष है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। ए है राहुल था, बी है आनंद था, सी है उपाली था, या डी है देवदत्त था। तो क्या था, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया। तो राइट आंसर क्या होगा, ए है संस्कृत भाषा में, बी है पाली भाषा में जिसे प्राकृत भाषा भी कहते हैं, सी है मगधी भाषा, और डी है अपभ्रंश भाषा। तो राइट आंसर क्या होगा, पाली, प्राकृत भाषा जिसे पाली भाषा कहते हैं, है ना। बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए ताकि क्या हो, आम जनता समझ सके। तो राइट आंसर क्या होगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का पहला शिष्य कौन था। ऑप्शन ए है आनंद, बी है उपाली, और डी है कौंडिन्य, और डी है राहुल, सी है कौंडिन्य, डी है राहुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौंडिन्य, है ना। बुद्ध का प्रथम शिष्य जो थे वो कौंडिन्य थे। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है, गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया। ऑप्शन ए है गंगा, बी है निरंजना, और सी है सरयू, और डी है गोमती। तो राइट आंसर क्या होगा, निरंजना। गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया। तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है बुद्ध के जन्म के समय उनकी माता कहाँ जा रही थी। तो ऑप्शन है माया देवी मंदिर जा रही थी, या फिर लुम्बिनी उपवास, या फिर सारनाथ, या फिर कुशीनगर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी उपवन, है ना। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी उपवन, है ना। बुद्ध के जन्म के समय उनकी माता लुम्बिनी उपवन जा रही थी। महारानी माया जो थी मायके जाते समय लुम्बिनी उपवन में रुकी थी और जहाँ पे सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे। ऑप्शन है ए बुद्ध धर्म और संघ, और बी ऑप्शन है बुद्ध शील और संघ, और सी ऑप्शन है धर्म संघ और निर्वाण, और डी ऑप्शन है बुद्ध धर्म और निर्वाण। तो राइट आंसर क्या होगा? बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध धर्म और संघ, है ना। राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध मतलब गुरु, धर्म मतलब उपदेश, और संघ मतलब भिक्षु संघ, है ना। बुद्ध मतलब गुरु और धर्म मतलब उपदेश और संघ मतलब भिक्षु संघ। तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो बुद्ध धर्म और संघ, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पूछा जा रहा है बुद्ध ने किस राजा के समय उपदेश दिया। ऑप्शन दिया गया है बिंबिसार के समय, बी है अशोक के समय, या फिर अजात शत्रु के समय, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो राइट आंसर क्या होगा? बुद्ध ने किस राजा के समय उपदेश दिया था। तो किस राजा के समय उपदेश दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, है ना। बुद्ध ने बिंबिसार राजा के समय पे उपदेश दिया था। जो मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध को सम्मान और विहार के लिए भूमि दी थी, है ना। जब उन्होंने उपदेश दिया था तो उनके सम्मान और विहार के लिए, मतलब रहने के लिए, उनको भूमि दान की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बुद्ध का निर्वाण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं, 483 ईस्वी पूर्व, या फिर बी है 563 ईस्वी पूर्व, सी है 400 ईस्वी पूर्व, और डी है 300 ईस्वी पूर्व। तो राइट आंसर क्या होगा? बुद्ध का निर्वाण किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व, है ना। बुद्ध का निर्वाण जो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध धर्म में किसका महत्व है। ऑप्शन है यज्ञ का, बी है तपस्या का, और सी है मध्यम मार्ग का, और डी है बलिदान का। तो राइट आंसर क्या होगा? बुद्ध धर्म में किसका महत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्यम मार्ग का, है ना। बुद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या है? महत्व है मध्यम मार्ग का। बुद्ध ने 2 अतियों से बचने का उपदेश दिया है। 2 अतियाँ कौन कौन सी हैं? ना अत्यधिक भोग और ना अत्यधिक तपस्या, है ना। इन दोनों से बचने का मार्ग बताया है, इन दोनों से बचने का उपदेश दिया है बुद्ध ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए राइट क्वेश्चन नंबर 20 है 4 आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए। 4 आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध ने, है ना। राइट आंसर होगा बुद्ध। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला क्या है? दुख है, और कौन कौन से हैं? दुख है, दुख का दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निवारण, और चौथा है दुख का निवारण का मार्ग, है ना। ये 4 आर्य सत्य हैं। तो ये 4 आर्य सत्य किसने दिए थे? बुद्ध ने दिए थे। तो पहला क्या है? दुख है, दूसरा क्या है? दुख का कारण, है ना, और तीसरा क्या है? दुख का निवारण, और चौथा है दुख निवारण का मार्ग। ये 4 आर्य सत्य हैं, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध ने किस घटना के बाद गृह त्याग किया? तो ऑप्शन है 4 दृष्टियां देखने के बाद, बी है युद्ध हारने के बाद, और सी है मृत्यु के भय से, और डी है महावीर से मिलने के बाद। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने किस घटना के बाद गृह त्याग किया? गौतम बुद्ध ने किस घटना के बाद गृह त्याग किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 दृष्टियां देखने के बाद, बी है युद्ध हारने के बाद, और सी है मृत्यु के भय से, और डी है महावीर से मिलने के बाद। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 4 दृष्टियां देखने के बाद। वो 4 दृष्टियां कौन कौन सी हैं, है ना? वो 4 दृष्टियां कौन कौन सी हैं जिसे उन्होंने देखा बुद्ध ने? तो कौन सा? पहला तो वृद्ध बूढ़ा आदमी को देखा, दूसरा रोगी आदमी को देखा, और तीसरा मृतक आदमी को देखा, और चौथा सन्यासी को देखा, है ना? पहले किसको देखा? वृद्ध आदमी, फिर रोगी आदमी, फिर मृतक, और लास्ट में सन्यासी। इनको देख के ही बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन है बुद्ध धर्म में कौन सा ग्रंथ प्रमुख है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बुद्ध धर्म में कौन सा ग्रंथ प्रमुख है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। त्रिपिटक है, बी है वेद है, सी है उपनिषद है, और डी है महाभारत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक, है ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, है ना? इसको नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं आप लोग, फिर वीडियो पीछे भी करके देख सकते हैं अगर बाद में देखेंगे तो पहला है विनय पिटक, और दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। तो 3 धर्म ग्रंथ हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? बुद्ध ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? ऑप्शन है कर्मवाद, बी है अहिंसा, सी है मध्यम मार्ग, और डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? बुद्ध ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाद, है ना, और अहिंसा और मध्यम मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बुद्ध ने इन सब का सिद्धांत या प्रचार किया था, कर्मवाद, अहिंसा, मध्यम मार्ग, इन सब का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले किस देश में हुआ? बुद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले किस देश में हुआ था? बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, है ना? किस देश में हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म किस गोत्र में हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गौतम, बी है भरद्वाज, सी है वशिष्ठ, और डी है कश्यप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गौतम। बुद्ध का जो जन्म हुआ था उनके गोत्र का नाम था गौतम। गौतम गोत्र में उनका जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बुद्ध के शिष्य आनंद कौन थे? बुद्ध के शिष्य जो थे आनंद, वो कौन थे? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ए है चचेरे भाई, बी है भाई, और सी है पुत्र, और डी है मित्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चचेरे भाई, भाई, पुत्र, मित्र। क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चचेरे भाई। बुद्ध के शिष्य जो थे आनंद, वो उनके चचेरे भाई थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर का, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त किया? बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त किया? ए है कुशीनगर, बी है सारनाथ, सी है बोधगया, और डी है लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, है ना? बुद्ध ने कुशीनगर में अपना
अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है आलार कालम था, बी है कोणन था, सी है अपाली था, या फिर डी है आनंद था। तो राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलार कालम था। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कालम था, है ना। अलार कालम और उद्रक राजपुत्र ने सिद्धार्थ को साधना सिखाई थी। इन्होंने ही साधना सिखाई थी इनको। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म में किसकी पूजा नहीं की जाती है? बौद्ध धर्म में किसकी पूजा नहीं की जाती है? ए है मूर्ति की, बी है प्राकृत की, और सी है वेद की, और जी है जीवाश्म की। तो क्या होगा? बौद्ध धर्म में किसकी पूजा नहीं की जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा वेद, है ना। वेद की पूजा नहीं की जाती है। बौद्ध धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है। बौद्ध धर्म में जो है वेदों के प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है ना। इसलिए वेदों की पूजा नहीं की जाती है बौद्ध धर्म में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आज का क्वेश्चन है 30 नंबर का, आज का लास्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है श्रमण कहलाते हैं, बी है ब्राह्मण कहलाते हैं, सी है क्षत्रिय कहलाते हैं, या डी है साधु कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमण कहलाते हैं। श्रमण कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते हैं श्रमण कहलाते हैं, है ना। श्रमण वे सन्यासी थे जो बौद्ध धर्म का पालन करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। 30 प्रश्नों की सीरीज यहीं पे समाप्त हुई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।